बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही आसान है। अगर घर में एक अदद केला मौजूद है, अंडा मौजूद है, तो आसान सी रेसिपी बन सकती है और मज़ेदार भी। मज़ेदार अगर आपको केले पसंद है तो डेफ़िनेटली आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, अगर नहीं तो फिर आप इसको एवरेज मार्क्स ही देंगे। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, घर में एक केला ही पड़ा था। हमारे घर में केले आ भी जाएँ तो कोई खाता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा एक ही लेके जाते हैं। बनाना कुछ और था मैंने, लेकिन आज बन कुछ और रहा है। पाकिस्तान की तरह केले इधर भी बहुत महंगे हैं, तो मैंने सोचा एम ही लेके आ जाओ और ज़ाया करो, इससे बेहतर है कि लेके ही एक जाओ। अगर खाना होगा तो फिर मैंने ही खाना होता, कोई और तो खाता नहीं है। तो जी बातों बातों में केला तो मैंने काट लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, घर में अगर आप इसको एयर फ्राई में बनाएंगे या ओवन में बनाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको वैसे स्टीम भी दे सकते हैं, तब भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने कलरफुल से जो कप केक मोल्ड्स हैं वो ले ली हैं। एक पिंक कलर का है, एक ब्लू है और एक इसमें था ब्राउन वाला भी निकाल लेते हैं। 3 ही बनेंगे तो मैंने सोचा 3 कलर है तो तीनों कलर के ना एक एक ले लेते हैं। अब जो स्लाइस है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और तकरीबन जो कप हैं वो हमारे हाफ़ हो जाएंगे स्लाइस के साथ। पहले मैंने कोशिश की थी अगर मैनेज होता है तो एक कप और बना लेते हैं कि 4 लोग हैं तो चारों का एक कप हो जाएगा। फिर मुझे लगा था कि केले थोड़े कम हो जाएंगे तो इसके अंदर, तो फिर इसलिए मैंने कहा 3 बेहतर है, 3 बना लें, मतलब एडजस्ट हो जाएंगे, एक शेयरिंग और वो केयरिंग वाला साहब हो जाएगा। तो ये स्लाइस में डाल देते हैं। फिर भी मैंने अपने लिए एक स्लाइस एंड पे बचा लिया था। अब ये केला बंदा काटे भी और आपको पसंद भी और आप खाएँ ना, गलत बात है। तो एक एंड वाला स्लाइस जो था वो मेरा था। और ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसको चलते फिरते बना सकते हैं, कोई स्पेशल इसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, आप लंच में दे सकते हैं। और इसके साथ जो ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं इसके साथ और हेल्दी हो जाती है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए दोनों के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जी पहले मैंने बताया था कि आखिरी वाला स्लाइस जो था वो मेरा था। और ये जी कप हमारे रेडी हो गए हैं। आगे थोड़ा सा काम रह गया। यहाँ 50 ml हम दूध लेंगे, 1 टेबल स्पून चीनी है और 1 अंडा लेना है। अच्छी तरह इसको फेंट लेंगे। चीनी जो है 1 टेबल स्पून काफ़ी है। 50 ml दूध और 1 केले के हिसाब से। केला भी मीठा होता है, अगर ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो बच्चे जो हमारे आजकल के हैं, इंटरनेट पे चीज़ें देख देख के उनको हमसे ज़्यादा पता होता है। उनको होता है कि कोई रोज़ नई से नई चीज़ बना के दी जाए। तो ये लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 कप में तो ज़्यादा डल गया, लेकिन आप इसको थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि इसने थोड़ा सा फूलना भी है। और इसके बाद जो है, नहीं तो फिर आपके साथ मेरे वाली होगी, क्योंकि 1 कप में ज़्यादा डाल गया था और एयर फ्रायर से बाहर आ गया था। फिर ज़ाहिर बात है मुझे एयर फ्राई धोना पड़ा, इसलिए बेहतर है कि आप पहले एहतियात कर लें। ड्राई फ्रूट्स जो भी घर में अवेलेबल हों, मैंने बादाम ले लिए, ये किशमिश आ गई है और चारे मगज़ वगैरह जो भी है, इसको अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देंगे। मैंने पहले 2 बादाम रखे, मुझे लगा 2 और रख लेते हैं, तो 4 लगा के इसको मैनेज करिए। इकट्ठे भी इन चीज़ों का आप कर सकती हैं, लेकिन मुझे जैसे जैसे मिलती गई मैंने वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी सी निकाली थी। और इसके बाद जो है एयर फ्राई यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि हमने वैसे सेट करके रखा होता है किचन में साइड पे, वहाँ लाइट का थोड़ा इशू रहता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए 3 ऑप्शन है। ओवन में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में स्टीम दे के भी, तीनों तरह से बहुत बेस्ट बनने वाली है। अब इन कप्स को एयर फ्रायर में रख देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट में जो हमारे कप्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। 10-12 मिनट में आप कोई और काम कर लें, तब तक जो है मज़ेदार सी हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। तो जी बीच में ना मुझे बच्चों की तरह होता है कि थोड़ा सा देख के चेक करते हैं कि कितने का बन गया है। तो ये देखें जी तकरीबन हाफ से ज़्यादा डन हो गया और ये थोड़ा सा एयर फ्रायर से बाहर आ गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वरना आपको एयर फ्रायर जो साफ़ करना पड़ेगा। तो टाइम पूरा हो गया है, मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। इसको बाहर निकालते हैं, बहुत गर्म है अभी, तो निकाल के रख लेते हैं, ठंडा होने पे खाएंगे इसको। और ठंडा होने का भी वेट कौन करता है, मैंने 2 मिनट वेट किया, फिर मैंने कहा नहीं बेहतर है इसको भी खा लिया जाए, गर्म भी चीज़ें मज़ेदार लगती हैं। तो ये जी ज़बरदस्त जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके साथ और ज़बरदस्त लगी थी। ये देखें अभी हल्की हल्की सी भाप निकल रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी।